प्रतिरोध क्या होता है ना बच्चों, आपको ये लिखना पड़ेगा, किसी चालक तार का, तार ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें चालकता प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल, लंबाई को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई एल के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं ना, तो एरिया ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही कक्षा 11-12 में भी आएगा और इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, तो सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली चीज़ क्या कहती है कि जो प्रतिरोध आर होता है ना, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। सपोज कीजिए बच्चों, हमारे पास ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, ठीक, ये हमारे पास तार है। सो जो तार की लंबाई है ना, तार की लंबाई क्या है, एल है, और इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो ए है, ठीक है। और इस पर जो लगने वाला जो प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। और इस समीकरण एक मान लीजिए। व दूसरा क्या होता है कि जो आर होता है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये समानुपाती का चिन्ह है, ऊपर एल है और बट्टे में ए है, ठीक। समानुपाती के चिन्ह को हम हटाएंगे, बराबर लगाएंगे। जैसे समानुपाती चिन्ह हटता है एक नियतांक जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक जो नियतांक जुड़ेगा ना वो विशिष्ट नियतांक है, यहाँ पर इसे रो बोला जाता है। ये एल हुआ और बट्टे में ए, ठीक है। अभी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अभी आने वाली है, ठीक है। तो ये आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। ये जो रो है बच्चों, इसे रो कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं रो। ये एक नियतांक होता है, ये क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है, ठीक। तो आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, या फिर यहाँ से रो का मान आ जाएगा आर ए, बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, और ये एल गुणे में यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, ठीक। इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लो। समीकरण का नाम तो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर बात करें कि भैया इस रो का मात्रक क्या होगा, एग्जाम में आ जाता है ना कि भैया रो का मात्रक बताओ, उल्टा पी की तरह है ना, रो का मात्रक निकालने के लिए हमें सूत्र पता आर है ना, आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। ए क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर की घात 2 बट्टे में एल, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। सो रो का मात्रक जो आ जाएगा फिलहाल वो आ जाएगा ओम, गुणे में है तो ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, ठीक है। ये हमें मिल गया रो का मात्रक। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अब हम बात करेंगे कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध, ये तो सब कुछ बता दिया, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो एकदम सिंपल चीज समझाऊंगा,
ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कंडीशन होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध में कंडीशन होती है, केस हो सकता है। आप यदि करके लिखो, यदि ए का मान, ए मतलब क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लो और लंबाई एल, इस लंबाई को लो 1 मीटर, ये केस याद रख लो। इससे आप परिभाषा आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये केस याद रखो। क्या परिभाषा बनेगी? यदि किसी चालक तार, यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल है ना, इसको क्या बोलते हैं? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट, ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई L 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तब चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर ए का मान 1 मीटर स्क्वायर और एल का मान अगर 1 मीटर ले, तो जो प्रतिरोध आता है ना, वो कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको दर्शाता हूँ, इस सूत्र में आपको रख देना है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, चूंकि रो बराबर क्या होता है? आर ए बट्टे में एल। आर, देखो आर की जगह आर है, ए का मान हमें क्या दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर और एल का मान दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो वैसे 1 दे रखा है, तो 1 से 1 कटा, तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ आर बचा। तो रो बराबर क्या हो गया? आर। तो ये जो विशेष कंडीशन है, इस स्थिति में इसे क्या बोला जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। जब क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई का मान 1 मीटर हो, उस स्थिति में रो का मान आर के बराबर आ जाता है और तब इसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। आ गई बात समझ में? तो ये सब कुछ आ गया। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चन देखने को बहुत मिलते हैं। ठीक है, मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो मैं आपके आंखों के सामने सॉल्व करूँगा एक एक करके। पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कहते किसी पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा मोटाई ए, मोटाई को क्षेत्रफल से भी यहाँ मतलब है, मोटाई बोलेगा, कभी कभी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। किसी पदार्थ की किसी एल लंबाई तथा मोटाई ए के तार का जो प्रतिरोध है वो 8 ओम दे रखा है। उसी पदार्थ या इसी पदार्थ अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 2 गुनी तथा मोटाई आधी कर दी जाए? ठीक है, 2 केस है, मैं आपको समझाता हूँ। पहली स्थिति में ये आपका एक तार है। ठीक है, मैं तार को थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये आपका तार है। ठीक है, जब पहली स्थिति में, ये प्रथम स्थिति में, चित्र की मदद से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें। सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, सो जो लंबाई हमें दे रखी है वो दे रखी है एल हमें दे रखी है लंबाई। ठीक है, और इसका जो जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमें ए दे रखा है। ठीक है, और जो प्रतिरोध है R1 बोल लो, R1 हमें कितना दे रखा है? 8 ओम। ठीक है, 8 ओम दे रखा है प्रतिरोध, ये प्रथम स्थिति में। और द्वितीय स्थिति में क्या है बच्चों? द्वितीय स्थिति में क्या है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। ठीक है, अब लंबाई पहले एल थी ना, तो लंबाई अब क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, 2L। ठीक है, लंबाई को दुगना कर दिया जाता है और मोटाई मतलब क्षेत्रफल आधी हो जाती है। पहले ए थी तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है,
तो इसका जो प्रतिरोध होगा R2 वो कितना होगा वो आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि जो R बराबर होता है ना वो क्या होता है, रो L अपॉन E, यही सूत्र होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए देखिए R बराबर रो L अपॉन ए। रो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि उसी तार, उसी, देखो यहाँ बोला गया ना, जो तार पहले था ना वस्तु वही है, बस उसकी लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। जब वस्तु सेम है तो रो सेम रहेगा, रो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो, पहली स्थिति में तो R की जगह R1 है, ठीक है, और रो तो वही है, और L हमारा, चलो अभी R1 मत करो, ये सूत्र हम जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, R की जगह हमारा R1 आ जाएगा, रो की जगह रो है, L की जगह कैपिटल L और क्षेत्रफल की जगह A बोला गया है। ठीक है, ये पहला समीकरण है। द्वितीय स्थिति में यहाँ लिख सकते हो प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में ये लिख दिया। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, R2, रो वही रहेगा क्योंकि पदार्थ वही है, जो लंबाई है वो दुगनी कर दी गई है, 2L कर दी गई है ना, तो लंबाई की जगह क्या आ जाएगा 2L, और जो क्षेत्रफल है वो आधी कर दी गई है, ए की जगह आ जाएगा A/2। ठीक है, ऊपर क्या है बच्चों, 2 रो L, यहाँ है A/2, तो ये बट्टे का 2 गुणे में ऊपर आ जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 रो L अपॉन ए। ये मेरा R2 आ गया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दूँगा। ठीक है, यहीं आगे करूँगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दूँगा, तो ये बायां वाला बाईं तरफ रहेगा, ये R2 बट्टे में R बना, ये क्या है 4 रो L बट्टे में A, किसको भाग देना है मुझे, रो L बट्टे A से। बाएं वाला बाईं तरफ भाग दिया, दाईं वाला दाईं तरफ भाग दिया। ठीक है, R1 का मान मुझे 8 दे रखा है, वो भी मैं रख दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 4 रो L गुणा A, और यहाँ से रो L गुणा A। A से A कटा, L से L कटा, रो से रो कटा, यहाँ पे 4। R2 का मान मुझे निकालना है, और R1 का मान मुझे कितना दे रखा है 8। R1 का मान मुझे कितना दे रखा है 8, चूँकि R1 मुझे दे रखा है 8। ठीक है, ये मैंने मान रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, 4 × 32 ओम, तो ये आंसर कितना आ गया 32 ओम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे दिए गए पदार्थ की किसी L लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, कभी क्षेत्रफल बोलेगा कभी मोटाई बोलेगा, मतलब एक ही है। ठीक है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसी पदार्थ का अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि लंबाई आधी और क्षेत्रफल को दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा कंडीशन में हेर फेर किया है। ठीक है, आप जानते ही हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं, या वी नो दैट, जो थोड़ा बहुत सही लगे, अंग्रेजी झाड़ दिए थोड़ा सा। हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन ए, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, प्रथम स्थिति में देखो, प्रथम स्थिति में मैं आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ। जो हमारा तार है, ये सपोज करो ये हमारा तार है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तार की जो लंबाई है वो तो L है। ठीक है, और क्षेत्रफल जो है वो बच्चों A है। ठीक है, और R1 जो है ना पहली स्थिति में 16 ओम है। कितना है 16 ओम। तो यहाँ से R1 का मान क्या हो जाएगा, रो तो वही है, L का मान L ही रहेगा और बट्टे में A। ठीक है, ये R पहली स्थिति में ये आ जाएगा। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में
द्वितीय स्थिति में क्या है, देखो द्वितीय स्थिति में क्या बोला गया है कि इसी पदार्थ का, पदार्थ वही है तो रो सेम रहेगा, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, R2 का मान निकालना है यदि लंबाई आधी कर दी जाए। तो आपको बनाता हूँ, ये तार है, ठीक है, ये तार है, लंबाई पहले जितनी थी ना उसकी आधी कर दी जाए, लंबाई को आधा कर दिया गया है और क्षेत्रफल दुगुना हो गया है। क्षेत्रफल आपकी बात 2a हो जाएगा, पहले जितना भी था उसका दुगुना हो जाएगा। तो R2 कितना होगा वो हमें निकालना है। तो द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, R2 रो वही रहेगा, लंबाई L/2 है, पहले जितनी थी उसकी आधी हो गई और क्षेत्रफल दुगुना हो गया 2a। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 कहाँ है यार, ये तो रो है, रो L गुणा 1 बट्टे में 2 दूनी 4a। तो यहाँ से कुल मिला के आपको मिल गया R2 बराबर रो L/4a, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 2 को भाग दे देना है समीकरण 1 से। बायां वाला बाईं तरफ, इधर R2 है इधर R1 आएगा, दाएं वाला दाईं तरफ भाग देंगे, रो L/4a और यहाँ है रो L/a, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो देखो रो L गुणा a बट्टे में है 4a गुणा रो L से रो L कटा, a से a कटा, ऊपर सब कट गया, मतलब 1 बचा, सब एक बार गया था ना, 1 बचा। यहाँ R2 R1 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में, 16 ओम, तो यहाँ रख देंगे 16 और यहाँ 1 बचा बट्टे में 4, ठीक है, तो 16 1 कम 16 बट्टे में 4, 4 चौके 16, तो R2 का मान क्या हो गया 4 ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसको थोड़ा सिंपल रखा गया है मैंने। यदि किसी चालक का तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। सो देखो पहले केस में क्या है ना, ये सपोज करो आपका तार है, ये तार है, ठीक है, ये इसकी मोटाई है। सो पहले केस में मान लेते हैं कि तार की जो लंबाई है, माना तार की जो लंबाई वो L है और क्षेत्रफल हमारा A है, ये केस 1 है पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति में आ जाओ, लंबाई को दोगुना कर दिया जाएगा, ठीक है, ये आप केस 2 में देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केस 2 में आ जाओ, हम केस 2 में क्या बोल रहे हैं कि लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है, लंबाई पहले जितनी थी उसका दुगुना हो जाता है 2L। देखो जब तुम इसको खींचोगे तो इसकी मोटाई क्या होगी, कम हो जाएगी, मोटाई मतलब क्षेत्रफल, पहले जितना क्षेत्रफल था ना, अगर लंबाई को दुगुना कर रहे हो तो क्षेत्रफल पहले के कंपैरिजन में उसका आधा हो जाता है, ठीक है, A/2 हो जाएगा। तो अगर पहली स्थिति में प्रतिरोध R था तो द्वितीय, अगर पहली स्थिति में R1 की जगह मान लो R है तो द्वितीय स्थिति में R2 ना, द्वितीय स्थिति में प्रतिरोध कितना गुना होगा ये हमसे पूछा है, गुना में बताना है कितना गुना होगा। हम जानते हैं कि जो R बराबर होता है वो रो L/A होता है, ये सूत्र हम जानते हैं, है कि नहीं। तो प्रथम स्थिति में सब कुछ वही रहेगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L की जगह L है, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल है, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1। द्वितीय स्थिति में आ जाओ, द्वितीय स्थिति में अब R2 है, रो की जगह तो रो ही रहेगा क्योंकि लंबा वस्तु वही, उसी को खींचकर बढ़ाया गया, वस्तु तो नहीं बदल रही, पदार्थ नहीं बदल रहा, तो रो वही रहेगा। L की जगह पर क्या है 2L हो गया और क्षेत्रफल A की जगह पर A/2 हो गए, आधा हो गया है ना। तो आपको पता है ये बट्टे का 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, गुणे में आ जाता है सिंपल। तो ऊपर क्या है 2 रो L और ये बट्टे का 2 उधर ऊपर आ गया, नीचे आ गया A, 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ गया 4 रो L/A R2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देना है, समीकरण 2 भागा 1,
तो यहाँ है R2 और इधर बट्टे में R1। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ भाग जाएगा, दायां वाला दाईं तरफ। फिर क्या है 4 रो L बट्टे में A और फिर आ जाएगा रो L बट्टे में A। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, तो 4 रो L गुणा A और यह आ जाएगा A गुणा रो L। ठीक है, तो A से A कटा, रो L से रो L कटा, तो R2 ये बट्टे का R1, देखो बट्टे का R1 ऊपर आके गुणे में आ जाता है, तो 4 बना जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा वाला प्रतिरोध होगा पहले वाले के 4 गुना हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो ये सारे शानदार क्वेश्चंस मैंने बता दिए। आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।